एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह इतनी शानदार, इतनी सुंदर मूर्ति बनाता कि लोग देखने वाले दंग रह जाते। दिन मजे से गुजर रहे थे, लेकिन एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन भगवान ने थोड़े दिनों बाद यह भी सुन लिया, उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील त्यागी एक शानदार मोटिवेशनल पेरेंटिंग वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। तो आइए दोस्तों, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। वह अपने फादर के साथ ही लगा रहता था, और जैसे जैसे वो ग्रो हुआ उसको भी मूर्तियां बनाने में इंटरेस्ट आने लगा, और वह भी बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों की भी तारीफ करते थे। लेकिन जब भी वो अपनी मूर्तियों को सेल पर रखने से पहले अपने फादर को दिखाता तो वो उसमें सदैव कमी निकाल देते। लड़का उसको फिर दूर करता, एफर्ट्स करता, फिर फादर को दिखाता, तब उसको सेल पे रखता। धीरे धीरे ऐसा करने से उसके हाथ में निखार आता चला गया, और उसकी मूर्तियां अपने फादर से भी सुंदर बनने लगी। उसकी मूर्तियों की कीमत उसके फादर से ज्यादा लगने लगी। सारी दुनिया उसकी मूर्तियों की तारीफ करते थे। लेकिन उसको एक पेन था कि वह जब भी अपनी मूर्तियां अपने फादर को दिखाता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक दिन बहुत मेहनत करके उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई, और जैसा कि सेल पर रखने से पहले उसने अपने फादर को दिखाई। फादर ने उसमें 3-4 कमियां फिर निकाल दी और कहा, इनको ठीक कर लो, तुम्हारी मूर्ति बहुत शानदार बन जाएगी और बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगी। बेटा जैसे फट सा गया था, उसका धैर्य जवाब दे गया। वो अपने फादर पर चीख कर बोला कि अगर आप इतने ही महान आर्टिस्ट हो, इतने ही ग्रेट आर्टिस्ट हो, मूर्तियों की इतनी ही ज्यादा समझ है, तो आपकी मूर्तियां मुझसे महंगी क्यों नहीं बिकती? आपकी मूर्तियों की तारीफ मेरे से ज्यादा क्यों नहीं होती? फादर बेटे की बातों को सुन रहे थे। वो पेन, वो दर्द उनकी आंखों से लगातार बह रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की मूर्तियों पर कमेंट्स करना बंद कर दिया। और करते भी कैसे? उसने अपने फादर को मूर्तियों को दिखाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वह स्वयं अपने आप को अपने फादर से महान ग्रेट आर्टिस्ट समझता था। उसके दिन भी मजे से कटने लगे। मूर्तियां बनाता और सेल पर रख देता। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की पहले की तरह तारीफ नहीं करते हैं, वो वैल्यू नहीं देते हैं जितनी पहले दिया करते थे। वह परेशान रहने लगा और एक दिन परेशान होकर अपने फादर के पास पहुंचा। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहना, इसमें एक बहुत बड़ी सीख है बच्चों के लिए। और अपने फादर से जाकर बोला कि मेरे साथ ये घट रहा है। फादर शांत। अपने फादर के व्यवहार को देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको लग रहा था कि जैसे फादर को सब कुछ पता है। उसने अपने फादर से कहा, क्या आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? उसके फादर ने कहा, यस, मुझे पता था कि यही होने वाला है। तो उनके बेटे ने कहा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बोले, क्योंकि तुम समझने को तैयार नहीं थे। मैं यह गलती पहले कर चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था, उसमें पॉइंट आउट करता था। और ऐसा नहीं है कि मेरे पॉइंट आउट करने से ही तुम्हारी मूर्तियां अच्छी बनती थी। मेरे पॉइंट आउट करने से तुमको यह एहसास होता था कि कुछ कमी है, तुम दोबारा एफर्ट्स करते थे, तुम असंतुष्ट रहते थे, और इसलिए मूर्तियां अच्छी बनती चली गई, तुम बेहतर से बेहतर बनते चले गए। मैं भी अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई होने लगा था। मुझको भी ऐसा लगता था कि मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं है। और जिस दिन हमको यह लगता है कि हमारा काम परफेक्ट है, हम अपने वक्त से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसी दिन से हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मैंने यह महसूस किया कि तुम अपने काम से कुछ ज्यादा ही संतुष्ट हो रहे हो, तुम सेटिस्फाई हो, और मेरी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते। मैं भी नहीं सुनना चाहता था। जब भी मेरा कोई अपना मेरे काम में कमी निकालता, मुझको सजेस्ट करता, मुझको गाइड करता, तो मुझको बहुत बुरा लगता था। ऐसे लोगों से मैंने बातें करनी बंद कर दी, और हालत ये हो गई कि मेरी मूर्तियों की कीमत डाउन होती चली गई। मैं डाउन होता चला गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी वही हाल हो, लेकिन तुम भी मेरी बातों को बुरा मानते थे, नजरअंदाज करते थे। तुमको लगता था कि शायद मैं तुम्हारी मूर्तियों से, तुम्हारी प्रशंसा से, तुम्हारी आर्ट से जलता हूं। इस बात को मैं महसूस करता था।
लेकिन तुम मेरे पुत्र हो। उसके बावजूद भी मैं लगातार पॉइंट आउट करता रहा, यही सोचकर कि तुम एफर्ट्स करके और अपने काम से संतुष्ट ना होकर बेहतर से बेहतर करते चले जाओ। यही मेरा कोशिश थी, लेकिन तुमने उसको नहीं माना और आज तुम्हारी भी वही हालत हो गई है। तो बेटे ने कहा, तो मुझको क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होना। जिस दिन आप अपने काम से संतुष्ट हो जाते हो, आप इंप्रूव करना बंद कर देते हो, क्योंकि हर काम में, हर मूर्ति में सदैव बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहती है। अगर आप अपने काम से संतुष्ट हो जाओगे तो उसमें और बेहतर क्या कर पाओगे? तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड थे, लेकिन वो तुमसे और ज्यादा अच्छे की उम्मीद करते थे, लेकिन क्योंकि तुम अपने वर्क से सेटिस्फाई हो गए, तुमने और बेहतर करना बंद कर दिया। और जब उनको बेहतर नहीं मिला तो वो हटते चले गए, वो छटते चले गए और बेहतर की तलाश में और लोगों के पास पहुंच गए। बस यही सीख मैं तुमको देना चाहता हूं, यही मैं तुमको समझाना चाहता था कि अपने काम से सेटिस्फाई कभी नहीं होना है, अपने से बेहतर करने की सदैव कोशिश करनी है। जब तुम अपने ही वर्क में कमियां ढूंढते हो, जब अपने ही चीजों में पॉइंट आउट करते हो, तो आप एफर्ट्स करते हो उनको दूर करने का। इससे आप असंतुष्ट रहते हो अपने काम से, और जब आदमी असंतुष्ट रहता है तो और बेहतर से बेहतर करता चला जाता है और हर काम में बेहतर करने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। यही सोच तुमको तुमसे बेहतर बनाती चली जाएगी। दोस्तों, यह एक सीख है, एक पेरेंट्स की, एक फादर की अपने बच्चे को, और यह हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने ही काम में स्वयं कमियां ढूंढें। और जब यह आदत बन जाती है तो हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाने की तरफ मोटिवेट करती है। दोस्तों, यह आदत हमारे बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। इसलिए सदैव अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं कि कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि जो संतुष्ट हो जाता है उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और रुकना तो छोड़ो, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर जिंदगी में ग्रो करना है, किसी मुकाम पर पहुंचना है, तो सदैव अपने काम से असंतुष्ट रहिए और अपने काम में ही स्वयं, कोई और नहीं, स्वयं अपने काम में ही कमी ढूंढिए और उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। आपका यही एटीट्यूड, आपका यही नजरिया, जिंदगी को देखने का तरीका आपको आपसे बेहतर बनाता चला जाएगा और आप एक दिन जो चाहोगे वो हासिल भी कर लोगे।